नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं गौरव शर्मा कृष्णा स्कूल की तरफ से आपके लिए ऑनलाइन स्टडी का शुभारंभ कर रहा हूं। अभी की परिस्थिति को देखते हुए समय बहुत कठिन है, तो मैं चाहता हूं आप सब लोग सुरक्षित तरीके से अपने अपने घर पे रहें और जो भी हम आपको ऑनलाइन माध्यम से शिक्षण प्रदान करवाएं, आप सब उसमें ध्यान दें। तो आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश। आज का सब्जेक्ट इंग्लिश, और आज मैं आपको आपके कक्षा 12वीं के पेपर स्टाइल के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप आपकी स्क्रीन पे देख रहे हैं, कक्षा 12, फिर है अंग्रेजी, उसके बाद द्वितीय भाषा, वार्षिक परीक्षा, प्रश्न पत्र का परिरूप, समय 3 घंटे, कुल गुण, कुल मार्क्स जो हैं 100 मार्क्स का आप लोगों का पेपर आपका आया करेगा। इसमें हमको सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई, इस प्रकार से 5 सेक्शन दिए जाएंगे। सेक्शन ए जो है 17 मार्क्स का, सेक्शन बी जो है 19 मार्क्स का, सेक्शन सी जो है 20 मार्क्स का, और सेक्शन डी जो है 20 मार्क्स का, और सेक्शन ई जो है 24 यानी कि 24 मार्क्स का। अब हम जो है अपने 12th क्लास के प्रश्न पत्र प्रारूप के बारे में, आपके प्रत्येक सेक्शन में किस किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में अब हम जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले जो है सेक्शन ए की हम चर्चा करेंगे। सेक्शन ए जो है 17 मार्क्स का आएगा। सेक्शन ए का पहला हम देखें तो इसमें है कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन, मेन टेक्स्ट बुक, फिर उसके बाद लिखा हुआ है ट्रू फॉल्स, मतलब जो आपकी टेक्स्ट बुक रहेगी, टेक्स्ट बुक से आधारित आप लोगों को ट्रू फॉल्स आएंगे और वो हैं 4 मार्क्स के। उसके बाद में सेक्शन ए का दूसरा भाग, यूज ऑफ वोकैबुलरी सप्लीमेंट्री रीडर, ये है फाइंड द नियरेस्ट मीनिंग, जो कि आपके एग्जाम में 3 मार्क्स के आएंगे। अब सेक्शन ए का तीसरा भाग जो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शंस, फंक्शंस के बारे में आप अच्छे से जानते ही हैं, ये आपके आएंगे 3 मार्क्स के। उसके बाद सेक्शन ए का चौथा भाग, रिस्पॉन्ड टू द क्यूज फंक्शन बेस्ड एमसीक्यू, ये आएंगे आपके 4 मार्क्स के। सेक्शन ए का 5वां भाग, रिकॉग्नाइजिंग एप्रोप्रिएट क्वेश्चंस एमसीक्यू, जो कि है मेकिंग द क्वेश्चंस। आपको जो है लाइंस दी गई होंगी, लाइंस में कुछ अंडरलाइन किया गया होगा, उसके आधार पर ही आप लोगों को समझकर उस लाइन का एक प्रश्न बनाना होता है, जो कि कक्षा 11 में आपने अच्छे से समझा है और पढ़ा है। ये आएगा आपका 3 मार्क्स का। इस प्रकार से आपका सेक्शन ए 17 मार्क्स का कंप्लीट होता है। अब हम चर्चा करेंगे सेक्शन बी के बारे में। सेक्शन बी जो है वो आएगा आपका 19 मार्क्स का। सेक्शन बी का हम छठा भाग देखें, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मेन टेक्स्ट बुक, 10 मार्क्स का। इसका मतलब यह है कि आपके पैसेज आएंगे वाले 10 मार्क्स के आपकी बुक में से। सेक्शन बी का 7वां भाग, शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स जो हैं आपकी परीक्षा में कुल आएंगी 6 मार्क्स की। 3 शॉर्ट नोट्स आती हैं, 3 में से आपको 2 करनी पड़ती हैं। इसके बारे में आप थोड़ा समझिएगा। जैसे आप लोगों को शॉर्ट नोट्स दी होंगी, शॉर्ट नोट्स में पहली शॉर्ट नोट्स तो कंपलसरी होती है आपको करनी, फिर उसके बाद में ऑप्शन भी दी गई होती है, दूसरी और तीसरी शॉर्ट नोट ऑप्शन में होती हैं, उनमें से एक करनी पड़ती है। ये आएंगी आपकी 6 मार्क्स की। सेक्शन बी का अब हम 8वां हम अगर पहचाने, फिल इन द ब्लैंक्स वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट, 3 मार्क्स का आएगा। ये आप लोगों को ब्रैकेट में कुछ एक शब्द दिए गए होंगे, आपकी टेक्स्ट बुक के आधार पर है, ये भी कुछ एक शब्द दिए गए होंगे और एक पैराग्राफ में खाली जगह दी होंगी। तो कौन सा वर्ड कौन सी खाली जगह में आएगा, ये आपको सोच समझकर आपकी बुक के आधार पर लिखना पड़ेगा। इस प्रकार से आपका सेक्शन बी है 19 मार्क्स का। अब हम चर्चा करेंगे सेक्शन सी के बारे में। सेक्शन सी आपका कुल 20 मार्क्स का आएगा। सेक्शन बी का अगर हम देखें 9वां भाग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सप्लीमेंट्री रीडिंग, 5 मार्क्स का। सेक्शन सी का 10वां, समरी राइटिंग सप्लीमेंट्री रीडर, 5 मार्क्स का। सेक्शन सी का 11वां हम देखें, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करंट न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर आधारित पैसेज, जो कि कक्षा 11 में आपने पढ़ा है, समझा है। सेक्शन सी का 12वां भाग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मेन टेक्स्ट बुक, पोएम, पोएम को हम स्टैंजाज भी कहते हैं, स्टैंजाज आधारित जो है पैराग्राफ
पैसेज जो आएंगे आपके वो भी आपके 5 मार्क्स के। इस प्रकार से सेक्शन सी आपका रहेगा कुल 20 मार्क्स का। अब हम चर्चा करते हैं सेक्शन डी के बारे में। सेक्शन डी में 13वां जो दिया हुआ है तो उसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, चेंज इन टेंस एंड वॉइस, जिसको हम कहते हैं डू एज डायरेक्टेड। डू एज डायरेक्टेड में आपको वहां पर मैं टेंस भी चेंज करने को आएगा और वॉइस भी चेंज करने को आएगा। कुल है 4 मार्क्स का। इसका मतलब ये हुआ 2 मार्क्स का टेंस चेंज और 2 मार्क्स का चेंज द वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। सेक्शन डी 20 मार्क्स का जो मैंने आपको बताया, उसमें 14वां हम देखें रिपोर्टेड स्पीच, वो आएगी आपकी 4 मार्क्स की। सेक्शन डी में 15वां हम देखें कंप्लीट द सेंटेंसेस फंक्शन बेस्ड। फंक्शन जैसे कि हमको जो है अधूरी लाइन दी गई होगी, उसके आधार पर हमको फंक्शंस की लाइन बनानी पड़ती है, तो ये आएंगे 5 मार्क्स के। फिर सेक्शन डी में जो है 16वां भाग सिंथेसिस, मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, 3 मार्क्स का। आपको 3 लाइनें दी गई होंगी, 3 सेंटेंस दिए गए होंगे, उनको विभिन्न प्रकार के शब्दों के द्वारा जोड़कर एक मीनिंगफुल वाक्य बनाना पड़ेगा, और वो मैं आपको कक्षा 11 में उसके बारे में समझा चुका हूं। फिर जब हम मिलेंगे तो दोबारा से समझाऊंगा मैं। अब हम चर्चा करें आगे सेक्शन डी का 17वां एडिटिंग, करेक्टिंग द एरर्स, गलतियां सुधार कर उस पैराग्राफ को फिर से लिखें। आपकी परीक्षा में आप लोगों को पैराग्राफ दिया गया होगा, एक पैराग्राफ में जो जो उसमें मिस्टेक्स होंगी वो मिस्टेक्स के नीचे अंडरलाइन किया गया होगा, उसको हमको समझकर उस गलती को सुधार कर उस पैराग्राफ को फिर से लिखना होता है, जो कि 4 मार्क्स का। अब हमारा लास्ट जो है सेक्शन ई 24 मार्क्स का, इसमें दिया गया हमें फर्स्ट जो है यहां पर मैं स्टडी द टेबल एंड डिस्क्राइब इन 80 वर्ड्स। अब इसके बारे में हम अगर चर्चा करें, हमको किसी प्रकार का टेबल दिया गया होगा या हमको डायग्राम दिया गया होगा, उस टेबल या उस डायग्राम को समझना है हमें, और समझकर उसके बारे में 80 शब्दों में उसकी व्याख्या करनी होती है। यह आएगा आपका 5 मार्क्स का। अब सेक्शन ई का जो है 19वां भाग पैराग्राफ राइटिंग, पैराग्राफ मींस निबंध, ऐसे 3 निबंध दिए गए होंगे, 3 ऐसे दिए हुए होंगे, उसमें से एक आपको करना पड़ेगा, यह आएगा कुल 8 मार्क्स का। सेक्शन ई का जो है 20वां भाग, 20वें भाग में हम देखें स्पीच राइटिंग या एप्लीकेशन। आपको इन दोनों में से एक चीज करनी होगी। आप स्पीच राइटिंग भी कर सकते हैं, आप लोग एप्लीकेशन भी कर सकते हैं, कुल 6 मार्क्स की। इसी प्रकार से सेक्शन ई का लास्ट जो है तो वो है ईमेल राइटिंग या रिपोर्ट राइटिंग, कुल 5 मार्क्स की। इस प्रकार से विद्यार्थी मित्रों, मैंने आपको आपके पेपर स्टाइल के बारे में बताया। आप लोग अच्छे से उसके बारे में समझ गए होंगे और मैं आस रखता हूं आप इसको ध्यानपूर्वक समझेंगे। और ये जितना भी मैंने आपको बताया है, ये सब चीज आप लोग अपनी एक एक नोटबुक बना लीजिएगा। उस नोटबुक में आपको लिखना है, ये वाला पूरा पेपर पैटर्न आप लोगों को लिख लेना है और फिर समझना है। और जब आपका दूसरा इंग्लिश का लेक्चर आएगा, उसमें मैं कुछ ना कुछ आपके लिए टॉपिक लेकर आऊंगा, उस टॉपिक के बारे में मैं आपको समझाऊंगा, वो भी आप लोगों को नोटबुक में करना है। इस प्रकार से आप लोगों का आज का होमवर्क है कि ये जो मैंने आपको पेपर स्टाइल बताया इंग्लिश का, ये सब चीज आप देखकर अपनी अपनी नोटबुक में लिख लें। और फिर जो है नेक्स्ट लेक्चर में जल्द से जल्द हम लोग मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप सब लोग अपने अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।